हेलो। आवाज आ रही है यस बेटा सर। सभी को? मैं ये बोल यस रहा सर। था कि रिकॉर्डिंग तुम लोग बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग देख नहीं रहे हो तो फिर तुम लोग को मतलब कैसे एक ही बार में समझ में आ जाता है क्या हर चीज? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो तो कैसे तुम्हारी तैयारी होगी? मैं इसीलिए प्रॉपरली खुद एक प्रॉपर लिख के एक एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग भी नहीं देखोगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? इवन ये जो नोट्स हैं, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये भी आप लोग को भी मैं शेयर कर देता हूँ हर यूनिट में जो भी रेस्पेक्टिव नोट्स हैं। लेकिन पढ़ना आप ही का काम है। नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? इतना टीचर तो हर चीज पढ़ेगा, आप ही को पढ़ना, आप ही को पेपर देना है। टीचर तो बस आपको एक सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। तो थोड़ा पढ़िए। ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी में कहीं ना कहीं। ठीक है। ये सब्जेक्ट गेट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये एंटीना और ईएमएफटी बहुत पूछा जाता है। और बहुत टफ चीजें नहीं पूछी जाती, फंडामेंटल चीजें पूछी जाती हैं। जब आपको फंडामेंटल ही नहीं पता होगा तो आप वहां भी कहीं ना कहीं लैग करोगे हर चीजों से। ठीक है। और अगर आपके ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट तैयार कर लिया। ये जान लीजिए, चाहे एमएफटी हो चाहे एंटीना हो, ये सब कोर सब्जेक्ट हैं आपके। और थर्ड ईयर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। तो थर्ड ईयर थोड़ा सीरियस होके पढ़िए थर्ड ईयर में। ठीक है। स्पेशली जो सब्जेक्ट का वेटेज आपके कैरियर से रिलेटेड आगे है उसको तो आपको बहुत फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगर कहीं आगे हायर स्टडीज में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देंगे या जो भी देंगे। तो ठीक है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। नेट है, गेट है, तो इसके लिए थोड़ा सा ना आप लोग को अटेंटिव होना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट की जितनी वेटेज हो उस हिसाब से उस पर कंसंट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, खैर, हाँ, तो मैं जो डिस्कस कर रहा था आपसे बेसिकली कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है। तो हमारे जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, इसको हम रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स या रेडिएशन पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। पहला होता है फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न और दूसरा होता है पावर पैटर्न। ठीक है। तो इट इज एग्जैक्टली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। ठीक है। पहला है आपका, इसी में ए पार्ट करके लिख दे रहा हूं मैं, फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। ठीक है। तो पहला तो आपका यही है, फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। तो ये बेसिकली क्या बताता है? इट इज ए वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे जो वेरिएशन होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। जो फील्ड स्ट्रेंथ की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे जो वेरिएशन है, उसी को बेसिकली हम यहाँ मेजर करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है। एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है। तो बेसिकली एक हम कह सकते हैं पैटर्न जो हमको मिलता है, फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न, वो ई और थीटा के बीच में मिलता है। ई वर्सेस थीटा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। इसी को क्या बोलते हैं? ये है ही आपका फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। कि फील्ड के मतलब चेंज ऑफ फील्ड की वजह से जो आपके स्ट्रेंथ में चेंज आता है। ठीक है। स्ट्रेंथ इज योर थीटा, दैट इज योर फील्ड स्ट्रेंथ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो इस फील्ड में चेंज की वजह से जो स्ट्रेंथ में चेंज आता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है इसी का, वो है पावर पैटर्न। पावर पैटर्न। ठीक है।
पावर पैटर्न क्या होता है? पावर पैटर्न इज द वेरिएशन ऑफ रेडिएटेड पावर विथ थीटा. इट इज द वेरिएशन ऑफ radiated power with theta. Radiated power with theta. ठीक है, वेरिएटेड पावर विथ थीटा. क्लियर? ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ये? बेसिकली ये जो होता है P वर्सेस थीटा होता है. थीटा आपको पता है कि थीटा हमारा क्या है? थीटा एग्जैक्टली स्ट्रेंथ को बताता है. ठीक है, और ये आपका रेडिएटेड पावर है, तो पावर वर्सेस स्ट्रेंथ बेसिकली. क्लियर? इट इज कॉल्ड द पावर पैटर्न. इट्स कॉल्ड द पावर पैटर्न. ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को? जो भी एंटीना रेडिएशन पैटर्न होता है वो 3 डायमेंशनल होता है. ठीक है, 3D डायमेंशन होता है. ठीक है, जो भी रेडिएटेड फील्ड्स हमको मिलती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं. तो जो भी हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं वो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई ड्रॉ करते हैं. ठीक है, थीटा एंड फाई कंपोनेंट. ठीक है, इसमें एक आपका मेन लोब होता है एंड नंबर ऑफ माइनर्स और साइड लोब्स होते हैं. ठीक है, जैसे एक मेन लोब होगा, फिर उसके बाद साइड लोब्स भी होते हैं. क्लियर? क्लियर है सभी को? बताइए. हेलो. यस सर। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. एक मिनट वेट करिएगा. जस्ट वेट. हाँ बेटा, एक चीज और आज आपको बता दें, अभी एक सरप्राइज टेस्ट भी आपका एक होगा. ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप जो हम बात कर रहे हैं. क्लियर है? तो एक सरप्राइज टेस्ट भी होना है आप लोग का, ध्यान रखिएगा. क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। ठीक है, तो उसको मैं अभी शेयर करूंगा आप लोग को. एक मिनट रुकिएगा बेटा, थोड़ा टाइम लग रहा है. तो जैसे हमारी जो साइड स्लोप होती हैं वो पैटर्न में नीचे की तरफ आती हैं. ठीक है, नीचे का मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शंस होती हैं वहां पे हमारी साइड पैटर्न्स आती हैं. और जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है वो हमारी जो मेन लोब होती है वो बिल्कुल सेंटर्ड लोब होती है. ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, एक मिनट रुकिएगा. तो okay. So we have now availability of this. Uh, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक्चुअली डायग्राम इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी क्लियर क्लियर हो जाए इमेज कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, इसलिए मैं बार बार डायग्राम पे फोकस कर रहा हूँ. बस ओपन हो रहा है, पीडीएफ है हमारे पास एक, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको. ओके, सो नाउ अभी हमारे पास ये ओपन हो गया है, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को.
देखिए मैं अभी फाइल शेयर कर रहा हूँ एक, ठीक है। ये फाइल दिख रही है बेटा सभी को, देखिए। फाइल इज विजिबल, यस सर। ये सभी को दिख रहा है। तो देखिए ये जो यस मैं सर। हाँ है ना, तो जो हम पैटर्न की बात कर रहे थे, देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है। ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, रेडिएशन पैटर्न फॉर एग्जांपल। दिख रहा है सभी को डायग्राम ये? सभी को डायग्राम दिख रहा है बेटा? हेलो? नो सर। यस यस सर। सर। दिख रहा डायग्राम, हाँ। तो देखिए ये जैसे मैं इस फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिगार्डिंग दिखाया गया है। इसमें भी मैं समझा सकता हूँ, इसको भी देख लीजिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं। इसी से बता देते हैं, इस डायग्राम को देखिए। ये देखिए ये हमारा मेन लोब है, दिस इज योर मेन लोब, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे आप इस तरीके से, ये मेन लोब है जिसको हम सेंट्रल लोब भी कहते हैं, जिसपे सबसे ऊंचा जो हाइट इसी का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मेजर लोब आपका यही है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे ये साइड में, ये देखिए, ये जो साइड में दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं माइनर लोब्स। क्या बोलते हैं? माइनर लोब्स, ठीक है। क्लियर है सभी को? इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने आपको बेसिकली ये स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये लोब्स बताना चाह रहे हैं हम, जो भी मैं डायरेक्शनल पैटर्न की बात कर रहा था। तो जो पावर पैटर्न बेसिकली हमको मिलता है वो साइड लोब्स एज वेल एज मेन लोब्स की वजह से मिलता है। यहाँ पे आप इसी का रिफ्लेक्शंस है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं। ये आपका मेजर लोब है, ये आपके साइड लोब्स हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। दिस इज योर साइड लोब्स, ठीक है। ये आपके माइनर लोब्स हैं, जिनको साइड लोब्स कहते हैं। जो सामने की तरफ दिखेंगे वो हमारे में माइनर लोब सामने वाले हो जाएंगे, ठीक है। एक होते बैक साइड में, बैक साइड वाले बैक लोब कहलाते हैं, ठीक है। साइड वाले साइड लोब्स कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसमें भी जैसे ये हमारा मेजर लोब है, इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ बीच से देख रहे होंगे आप, एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नल बैंड बीम विड्थ, FNBW। क्या बोलते हैं? फर्स्ट नल बीम विड्थ। ये भी हम आगे बताएंगे क्या होता है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये लाइन का, अराउंड मिड वे ऑफ द मेन लोब, इसको बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ, HPBW। क्लियर है सभी को? सेंटर्ड जो है मेन लोब पे, इसको बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। और जो यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये फर्स्ट नल बीम विड्थ होता है, FNBW। इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछी जाती है, FNBW एंड HPBW, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये सबकी को क्लियर हो रहा है ये डायग्राम? बताइए। यस सर। इस तरह से भी देख यस सकते सर। हैं, ये देखिए एक्सिस पे देख सकते हैं आप। ये हमारा मेन लोब है, ठीक है, इसको मेजर लोब कह रहे हैं हम। और ये साइड लोब्स हैं, ये जो साइड वाले हैं लेफ्ट एंड राइट पे, ये देखिए ये सब माइनर लोब्स हैं, ठीक है। इनको साइड लोब बोलते हैं, इसको बैक लोब बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको HPBW बोलते हैं एंड FNBW इज व्हाट? फर्स्ट नल बीम विड्थ। HPBW इज हाफ पावर बीम विड्थ, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग फिर से वहीं पे आते हैं। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं 1 बजे अलॉट करूंगा आप लोग को, ठीक है। हेलो? हेलो? यस सर। हाँ सर। मैं अभी तो नहीं अलॉट करूंगा, 1 बजे अलॉट करूंगा, ठीक है। 1 PM, ठीक है। SQ जो है सरप्राइज क्विज, दैट विल बी अलॉटेड ऑन 1 PM, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप होगा। आप लोग जैसे पिछला वाला भी दिए थे, पेपर पे लिख के और उसको अटैच किया था, उस तरह से। बहुत लोग जो स्कैन, हेलो, बहुत लोग बेटा प्रॉपर स्कैन करके नहीं भेजते हैं। हमने देखा है बहुत लोगों की जो इमेज जो स्कैन होके आती है बहुत ही ब्लर्ड रहती है। उसको थोड़ा साफ से अच्छे से स्कैन करके भेजिए, ठीक है। सर कभी कभी सर 10 मिनट अपलोड ही नहीं होता सर, नेट स्लो चलने लगता है सर, तो टाइम उसका भी हाँ प्रॉब्लम तो होता है सर वही। हाँ तो ये तो ओपन रहता ही है ना, इसमें कोई हम विद इन टाइम, मतलब अगर आपका 5 मिनट लग रहा है तो 5 मिनट लेके अपलोड करिए प्रॉपर तरीके से,
ये ना हो कि ब्लड इमेज अपलोड कर देंगे तो 0 नंबर पा जाएंगे, हमें दिखेगा ही नहीं तो हम क्या नंबर देंगे, सही बात। है ना। तो एटलीस्ट जो आप शेयर कर रहे हैं डेटा, एटलीस्ट आपकी मेहनत जो है वो बेकार ना जाए, ठीक है। तो उसको प्रॉपर तरीके से अपलोड करिए, ठीक है। ये- उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा है, कुछ लोग बीच बीच में इधर उधर मोमेंट में रहते हैं क्लास लेते वक्त, अपना माइक म्यूट रखा करें प्लीज। तो डायरेक्शनल पैटर्न सभी को समझ में आ गया? पैटर्न समझ में आ गया सभी को? मेन लोब, साइड लोब्स, बताइए बेटा। यस सर। इसीलिए मैंने डायग्राम दिखा दिया आपको, वो मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोग से, ठीक है। वो जो हमारे पास है पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा। इसके बाद आता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंटीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव, इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एल सफिक्स में ई डबल एफ, इफेक्टिव लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज बेसिकली, अच्छा किसी को सरप्राइज में दिक्कत तो नहीं थी जो अभी प्रीवियस सरप्राइज हुआ था? आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी थे। अरे पासवर्ड कहाँ? हेलो, सोनी दीदी पुणे। सोनी ये बेटा अरे कोई अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। So it is used to indicate the the effectiveness of the antenna, effectiveness of the antenna as a radiator or receiver, as a radiator or receiver of EM energy, ठीक है, रेडिएटर और रिसीवर ऑफ EM एनर्जी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए फार्मूला देखेंगे, फिर रिसीविंग एंटीना के लिए इफेक्टिव लेंथ देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये टाइम लगेगा इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? आज नहीं हो पाएगा ये, तो अभी आज मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को बेसिक बता दिया है, और अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोग की, टाइम नहीं है ज़्यादा। एक मिनट, चलिए फिर अटेंडेंस आप लोग बोल दीजिए अपनी। ओके, रोल नंबर 122, 122, 123, प्रेजेंट सर 122। 124, 125, 126। 124 प्रेजेंट सर। सब प्रेजेंट लोग सर अपनी अपनी 125। सब लोग अपनी वीडियो ऑन करिए जरा। तो 130 है श्वेतांक, श्वेतांक है? नहीं है। सर 128 लगा। नहीं, मैं लगा दूंगा, जो जो यहाँ मुझे दिख रहा है मैं लगाऊंगा, लेकिन नाम मैं किसी का भी रैंडमली ले सकता हूँ, उसको अपनी प्रेजेंट बोलनी होगी, ठीक है। और सब लोग वीडियो ऑन करिए जरा। 138 है? सर 138 139, 140? प्रेजेंट सर 140 प्रेजेंट। सर विकास 139। विकास दुबे, सर 139। विकास दुबे हैं? विकेश कुशवाहा, विकेश, अच्छा। 9001, 9002,
सर 146 का लगा दीजिए। 146 लग गया बेटा। सर 900 134। ऋतु पूर्णा है ऋतु। यस सर 906। अब मैं एब्सेंट लोगों के बारे में बता दे रहा हूँ जो एब्सेंट हैं। रोल नंबर 130 विकास दुबे, अनमोल श्रीवास्तव, अर्श अहमद। अर्श अहमद है, अर्श अहमद। इनके अलावा बाकी लोग प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। 1 बजे ध्यान रखिएगा, 1 बजे मैं अलॉट करूंगा। ठीक है, तो अपना क्लासरूम पे देख लीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट के लिए। सर सर एक चीज पूछना था सर, हम लोग का जब अभी क्विज हुआ है। हाँ, उसके मार्क्स चढ़ा दिए मैंने, देख लीजिए। हाँ सर वही। क्विज के मार्क्स चढ़ गए हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस हैं करने, वो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। हाँ बेटा। क्वेश्चन कैसे divergence और delta radius और आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ऑप्शन देखी था बस। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ठीक है, पर्सनली पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे।